आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी। योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना जमानत मिलेगा ऋण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 22 और 23 दिसंबर को आयोजित करेगा आरओ एआरओ की प्री परीक्षा और 7 और 8 दिसंबर को होगा पीसीएस प्री का इम्तिहान। छठ पूजा को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यात्रियों के लिए आज चलाई 8 विशेष रेलगाड़ियां। और हरदोई में सड़क दुर्घटना में 6 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण देश के युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया आज कि किसी भी बच्चे को, किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे फाइनेंसिस की जरूरत है, तो पीएम विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की घोषणा से छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। गोरखपुर के छात्र संतोष तिवारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। भारत सरकार ने हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एक अच्छी स्कीम लाई है। इसको लेकर हम छात्रों में काफी खुशी है, क्योंकि पढ़ाई में कहीं न कहीं पैसों की काफी दिक्कतें होती थी, जिससे सरकार द्वारा लिए गए लोन से हम पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और पीसीएस प्री की परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्टों में होगी, जबकि पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में होगी। आरओ एआरओ प्री की परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पीसीएस प्री परीक्षा प्रदेश के 41 जिलों में कराई जाएगी। परीक्षा का पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। बहराइच और महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान बीते दिनों हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि सरकार ने याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। आज न्यायालय ने याची को प्रति उत्तर दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मामले में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने जा रहे उपचुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मिर्जापुर की मजमा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल गाजियाबाद में जनसभा कर सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भाजपा पर हमला बोला।
बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 से 20 नवंबर तक लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन होगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने बताया कि उत्सव में 22 राज्यों के साथ ही 2 देशों की टीमें भी हिस्सा लेंगी। 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में संगीत नाटक अकादमी में समारोह आयोजित करेंगे और इसमें 22 राज्यों से जनजातीय कलाकारों के आने की हमको सहमति प्राप्त हो गई है और इसके साथ साथ इसको इंटरनेशनल डायमेंशन भी हम दे रहे हैं, जिसमें स्लोवाकिया और वियतनाम 2 देशों के भी ट्राइबल ग्रुप्स जो आर्टिस्ट ग्रुप हैं उनको हम इस समारोह में शामिल करेंगे। इसके साथ ही साथ सभी जनपदों में भी आयोजन होंगे। स्कूलों में बच्चों के बीच में भगवान बिरसा मुंडा की अपनी जो जीवन कहानी है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जगह जगह जो जनजातीय जीवन है, जो जनजातीय विकास के कार्यक्रम है, उन पे परिचर्चा होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। लोक आस्था के महापर्व छठ के तहत आज खरना का प्रसाद खाने के बाद महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। कल निर्जल उपवास करते हुए छठ व्रती अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देंगी और शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करेंगी। उधर नदियों, तालाबों और छठ पर्व के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों को अर्घ देने के लिए तैयार किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। चंदौली में भी सूर्योपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। लोक आस्था के प्रतीक इस महापर्व की वजह से बाजार फलों की दुकानों से सज गए हैं। व्रती महिलाओं ने आज दिन भर उपवास रखकर सायंकाल नदी व तालाब के किनारे जाकर स्नान किया और घाट की पूजा की। इसके उपरांत घर पहुंचकर मिट्टी के बने चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ व चावल से बने खरना को बनाया। आज रात्रि में खरना का प्रसाद खाने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। तो सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रतियों द्वारा छठ का उपवास तोड़ा जाएगा। मनोज त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, चंदौली। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। इसी क्रम में आज दिल्ली NCR से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 19 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रदेश के यात्रियों के लिए आज 8 विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। वहीं कल 7 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसके साथ ही कल 34 गाड़ियां उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजरेंगी। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 15 लोगों की मौत हो गई। हरदोई के रोशनपुर गांव के पास आज DCM और ऑटो की टक्कर में 6 महिलाओं सहित 10 लोगों की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उधर मैनपुरी में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होने के कारण हुआ। जौनपुर में 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और इसे संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में PM विद्या लक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी। योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना जमानत मिलेगा ऋण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 22 और 23 दिसंबर को आयोजित करेगा RO ARO की प्री परीक्षा और 7 और 8 दिसंबर को होगा PCS प्री का इम्तिहान। छठ पूजा को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यात्रियों के लिए आज चलाई 8 विशेष रेलगाड़ियां और हरदोई में सड़क दुर्घटना में 6 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।